हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बचे हुए न्यूमेरिकल्स। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट न्यूमेरिकल है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इससे पहले के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट कर लिया था। तो 38 क्वेश्चन है, रीड करते हैं। हाउ मच रिटार्डिंग पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द टारगेट मटेरियल इज 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4400। एच की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हमें जो दिया है वो हमें दिया है W। किसकी वैल्यू दी है? W की वैल्यू दी है 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा हमको दिया है 4400 एंगस्ट्रॉम गिवन है। और H की वैल्यू जो हमें यहाँ पे यूज करना है वो 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये हमें दी है, H की वैल्यू दी गई है। हमसे पूछा है रिटार्डिंग पोटेंशियल, यानी रिटार्डिंग पोटेंशियल मीन हमें V नॉट यहाँ से हमें समहाउ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो V नॉट हमें देखो किसके फॉर्मूले में मिलता है? V नॉट हमें मिलता है के मैक्स के फॉर्मूले से, है ना। के मैक्स क्यों? E इंटू वी नॉट यूज करते हैं। तो अगर हम किसी भी तरह से काइनेटिक एनर्जी को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ से हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा, के मैक्स हम कैसे निकालेंगे? देखो के मैक्स हमारा कैसे आता है। के मैक्स मैंने लास्ट वीडियो में काफी सम कराया है इस पे। के मैक्स होता है E माइनस डब्ल्यू। ठीक है, के मैक्स हमारा क्या होता है? E माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ से हमें चाहिए होगी एनर्जी और चाहिए होगा वर्क फंक्शन। एनर्जी पता नहीं है, वर्क फंक्शन दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। एनर्जी मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो E इक्वल्स टू क्या होता है? hc अपॉन लैम्डा होता है। H की वैल्यू पुट करते हैं 6.62 इंटू 10 टू पावर 8, वेरी सॉरी 10 टू पावर -34। C की वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, ये हो गया hc की वैल्यू अपॉन लैम्डा 4400 एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 44 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.62 इंटू 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 19.86 इंटू 10 टू पावर माइनस का 26 अपॉन ये कितना हो गया? ये हो गया 44 इंटू 10 टू पावर -8। ठीक है, ये हमने यहां तक इसको क्या किया? कैलकुलेट किया है। ठीक है, फर्दर डिवाइड करते हैं इसको। देखो 19.86 और 44 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने से जो आंसर इसका आएगा 0.4513 इंटू 10 टू पावर -8 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, -26 प्लस 8 क्या आ जाएगा? माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसको करना होगा, क्या करना होगा? नहीं, हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया? कितना? एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब एनर्जी कैलकुलेट होने के बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? जो हमारी एनर्जी आई हुई है इसको हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना? पहले तो इसको 19 बना लेते हैं, एक डिजिट शिफ्ट करके। तो ये हो गया 4.513 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट किया था तो एक पावर कम कर दिया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है तो 513 इंटू 10 टू पावर -19 जूल में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से। ये टर्म हमारा कट जाएगा। और 4.513 को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1.6 से, तो जो आंसर आएगा मान लीजिए इसका आएगा 2.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आएगा डिवाइड करने के बाद में। तो यहाँ से हमें एनर्जी मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में रख देते हैं। देखो के मैक्स हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ साथ में। ई वी नॉट, ई की वैल्यू कितनी है? 2.82 माइनस वर्क फंक्शन। देखो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देते हैं। अभी बताऊंगा क्यों। 2.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो गया 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ईवी नॉट 2.82 माइनस 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोनों साइड यहाँ पे भी ई आ रहा है, यहाँ पे भी ई आ रहा है, तो ये ई और ये ई कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास आ गया अपना रिटार्डिंग पोटेंशियल 1.57 वोल्ट। डन, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
ये हमने यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल अपना कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, फायदा यही हुआ कि एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दिया, वर्क फंक्शन को भी रहने दिया, तो यहाँ से हमें रिटार्डिंग पोटेंशियल ऐसे ही मिल जाएगा कि दोनों साइड ही आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो V0 सीधा वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 39 सी। सबसे पहले इसको इरेज कर दे रहा हूं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 रीड कर रहा हूं। अ रिटार्डिंग पोटेंशियल गिवन है, अ रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ 0.5 वोल्ट is required to block the movement of electron from the cathode of a photoelectric cell when violet light of wavelength 4000 angstrom strike its surface. Find work function of the surface, second threshold frequency, third energy of light of wavelength 3000 angstrom and maximum energy of electron emitted from the cathode surface when 3000 angstrom light strike it। काफी चीजें पूछी हैं, चार चीजें इसमें क्या की हैं, पूछी गई है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और गिवन हमारे पास क्या है, रिटार्डिंग पोटेंशियल दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है वर्क फंक्शन पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्क फंक्शन कैसे मिलेगा, देखो वर्क फंक्शन कैसे मिलेगा, देखो ये हो गया E इक्वल्स टू W प्लस के ई मैक्स। इस इक्वेशन को यूज करना है हमें। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वर्क फंक्शन मिल जाएगा। अगर E पता चल गया और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता चल गई तो हमें वर्क फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और वेवलेंथ कितनी दी है इसकी, 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो सबसे पहले तो ये E कैलकुलेट कर लेते हैं। E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर हम अपनी वैल्यू रखते हैं। 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन लैम्डा। लैम्डा इसका गिवन है, कितना दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। ठीक है, कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। इसे मीटर में बदल लेते हैं, 10 टू पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई। ये हो गया हमारा 19.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 और ये हो गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। फाइनली ये हो गया, देखो इसको डिवाइड करेंगे 19.8 डिवाइडेड बाय 4 है ना, और ये 7 क्या होगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और 19.8 को अगर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा 4.95 इंटू 10 टू पावर, ये ऊपर जाएगा माइनस 19 जूल। ये हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा के ई मैक्स निकाल लेते हैं। के ई मैक्स कैसे निकालेंगे, देखो के ई मैक्स, ठीक है, के ई मैक्स का फॉर्मूला E इंटू वी नॉट। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू वी नॉट। रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल गिवन है क्वेश्चन में 0.5 आ गया, मल्टीप्लाई किया 16 5 जा 80 होता है 8.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, क्या आ गया, के ई मैक्स आ गया। ठीक है, अब हमें करना है, इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा, ये था हमारा E था 4.95 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 16 5 जा 80, वेरी सॉरी, ये आ जाएगा 0.8 है ना। कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। अब यहाँ से वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं। वर्क फंक्शन निकालेंगे तो वर्क फंक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस के ई मैक्स। ठीक है, अब E की वैल्यू रखते हैं। E की वैल्यू कितनी है, 4.95 माइनस के ई मैक्स कितना है, 0.8, और यहाँ पे कितना है, कॉमन ले लेंगे 10 टू पावर माइनस 19, तो ये कॉमन हो गया। अब मैं इसको क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। इसको माइनस करेंगे तो जो वर्क फंक्शन आ जाएगा 4.85 आएगा, नहीं वेरी 8 है तो ये हो जाएगा 4.15। कितना हो जाएगा, 4.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये हमने निकाल दिया फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है सेकेंड पार्ट में। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, W इक्वल्स टू H अपॉन F नॉट। तो यहाँ से F नॉट हो जाएगा W अपॉन H। W की वैल्यू कितनी है, 4.15 है ना, कितना 4.15 इंटू कितना है 10 टू पावर
माइनस 19 अपॉन h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। अब में इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये टर्म जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, 15 आएगा, और फाइनली जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमें इसका आंसर मिलेगा सीधा मिल जाएगा f0 इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। आंसर नंबर 2 सिंपल था। वर्क फंक्शन फाइंड कर चुके थे, वर्क फंक्शन को यूज कर लिया hf0, यहाँ से हमें f0 मिल गया। f0 क्या रिप्रेजेंट करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से हमें आंसर नंबर 3 मिल गया। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पूछा है द एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। तो थर्ड पार्ट में पूछा है एनर्जी पूछी है, उसके लिए जो वेवलेंथ हमें दी है लैम्डा कितनी दिया है, लैम्डा दिया है 3000 एंगस्ट्रॉम। मीन कितना दिया है 3000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। ये वेवलेंथ दी है। इस वेवलेंथ की हमें क्या निकालना है, इस वेवलेंथ की हमें निकालना है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं फटाफट। E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम hc अपॉन लैम्डा, h की वैल्यू रख लेते हैं 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, c 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रखते हैं कितना है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो गया 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, है ना, और इंटू ये कितना 7 जाके उधर 15 हो गया, 10 टू पावर 15 हो गया, तो कितना आ गया 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। आंसर नंबर 3, ये हमारा हो गया 3। सिंपल था, ये एनर्जी पूछी थी 3000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की रेडी, है ना, तो यहाँ पर सीधा E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा हमने यूज करके क्या निकाल लिया, इसकी एनर्जी निकाल ली है। ठीक है, लास्ट पार्ट दिया है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द कैथोड सरफेस व्हेन 3000 एंगस्ट्रॉम लाइट स्ट्राइक इट। ठीक है, तो वही मैक्सिमम एनर्जी पूछ रहे हैं, यानी के मैक्स पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में इधर कर रहा हूं। ठीक है, दिख रहा होगा, देखो पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो के मैक्स किस फॉर्मूले से निकलेगा, के मैक्स इक्वल्स टू E माइनस W हो जाएगा। अब कौन सी एनर्जी रखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, 3000 एंगस्ट्रॉम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम एनर्जी कौन सी यूज करेंगे, ये एनर्जी यूज करेंगे, ये नहीं यूज करनी है हमें, 3000 एंगस्ट्रॉम के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, क्योंकि जो इस रेडिएशन से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो E की वैल्यू कितनी दी है, रख लेते हैं 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस वर्क फंक्शन तो सेम रहता है, तो वर्क फंक्शन यहाँ पे कितना दिया था, वर्क फंक्शन हमने क्या नहीं कैलकुलेट किया था, देखो 4.515 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो इसको यहाँ पे लिख के इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.5 10 टू पावर माइनस 19, ये हो जाएगा 6.6 माइनस 4.15, और यहाँ हो गया 10 टू पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा जो आंसर 2.45, कितना आ जाएगा 2.45 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। सिंपल, सिर्फ फॉर्मुलेस को यूज करना था, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ हमने क्या किया, इसमें फॉर्मुलेस को ही यूज किया है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 नोट करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। 40 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, देखो क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं सबसे पहले। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट which ejects from a metal surface electron which are fully stopped by retarding potential of 3 volt. The photoelectric effect start in this metal at a frequency 6 into 10 to power 14 per second. ठीक है, पर सेकंड मीन्स क्या हुआ है, सिंपली कितना हुआ, ये हर्ट्ज ही दिया हुआ है, पर सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले इसकी गिवन है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी द फोटोइलेक्ट्रिक स्टार्ट इन मेटल एट अ फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 40 था। ठीक है, तो ये दिया है f0। ठीक है, कितना दिया है, f0 दिया है, कितना दिया है 6 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज और पर सेकेंड सेम है, क्योंकि हर्ट्ज पर सेकेंड को ही हम लोग हर्ट्ज लिखते हैं,
तो एफ वी नॉट दिया था, और दूसरा दिया है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है जो कि कितना है 3 वोल्ट। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट है। सबसे पहले इसका वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं, तो वर्क फंक्शन W = H इंटू एफ नॉट हो जाएगा। H की वैल्यू गिवन है तो वो वैल्यू रखेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू एफ नॉट की वैल्यू रख देते हैं 6 इंटू 10⁻14। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 6, इसको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 39.78 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है, 39.78 इंटू 10⁻⁻20। एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो कितना हो गया 3.978 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हमें वर्क फंक्शन मिल चुका है। ठीक है, हमें क्या मिल चुका है वर्क फंक्शन मिल चुका है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे हम निकालेंगे एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E = क्या होता है W + KE max है ना, W = E = W + KE max। ठीक है, वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन यहाँ पे गिवन है, हमें उसको यूज कर लेंगे। और E के यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये नहीं पता है हमें, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा KE max कितना हो जाएगा, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं E इंटू वी नॉट। E का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है 3 वोल्ट, तो मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो KE max भी मिल गया और वर्क फंक्शन भी मिल गया, तो एनर्जी आ जाएगी। वर्क फंक्शन कितना है 3.978 प्लस KE max कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि इसमें भी -19 है, इसमें भी -19 है, तो कॉमन ले लिया। अब हमें सिंपली इसको क्या करना होगा प्लस करना होगा, और प्लस करने से जो आंसर हमारा मिलेगा E मिलेगा 8.478 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारे पास आ चुकी है, एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया है एनर्जी। अब सिंपली हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस एनर्जी की हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे E = H इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो F = E/H। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी है 8.478 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6.63 यूज करेंगे इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, अब इसको लेके जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा प्लस, और इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से ये आ जाएगा 1.27। कितना आ जाएगा 1.27 इंटू ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻15। कितना हो जाएगा 1.27 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। इसी को अप्रोक्सीमेटली लिखना है तो 1.3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हमें चाहिए थी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे ये देखो दो फ्रीक्वेंसी, एक तो फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी थी और एक फ्रीक्वेंसी दी थी, है ना, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी पे एमिशन स्टार्ट होता है। क्या है, इस फ्रीक्वेंसी पे है जो है वो एमिशन स्टार्ट होता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट होगा उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दी थी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी थी, और जो रेडिएशन उस पे सरफेस पे पड़ रहे थे उसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो इसलिए हमने पहले उस रेडिएशन की यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट की, और एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद E = HF फॉर्मूले को यूज करके हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 41 है ना, वो क्वेश्चन हमने इस पैटर्न का एक पीछे जो है शायद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 35 सेम क्वेश्चन किया था जिसमें हमें प्लैंक कांस्टेंट निकालना था, है ना। सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें हमें प्लैंक कांस्टेंट निकालना था। तो वही प्रोसीजर हमें यूज करना है। उसका कॉन्सेप्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर है 41। उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो वर्क फंक्शन होगा वो तो सेम होगा, वो तो बदलना नहीं है, वर्क फंक्शन सेम होगा। इसी चीज को यूज करेंगे, दो रेडिएशन दिए होते हैं, दोनों को यूज करके वर्क फंक्शन निकाल के इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट आ जाता है। ये तब यूज करना जब हमें H की वैल्यू बेसिकली पूछी गई हो, तब इस चीज को यूज करना। दो वर्क फंक्शन निकालेंगे, दोनों को
यूज कर लेंगे। देखो दिया है इसमें 800 एंगस्ट्रॉम, 700 एंगस्ट्रॉम। देखो पहला जो यहाँ पे लैम्डा 1 दिया है, लैम्डा 1 कितना दिया है 800 एंगस्ट्रॉम दिया है, और इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 800 के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, काइनेटिक एनर्जी दी है, तो फाउंड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 1.8 वोल्ट। इसके लिए दिया है काइनेटिक एनर्जी दी है, कितनी दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये दिया है। और दूसरा यहाँ पे लैम्डा 2 के लिए कितना दिया है 700 एंगस्ट्रॉम दिया है, कितना दिया है 700 एंगस्ट्रॉम दिया है, और इसके लिए जो के दिया है, इसके लिए जो के दिया है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, कितना दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो वर्क फंक्शन होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, दोनों रेडिएशन के लिए, चाहे इस रेडिएशन को ले लो चाहे इस रेडिएशन को ले लो, वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा। पहले इसके लिए वर्क फंक्शन देखते हैं, तो W वर्क फंक्शन है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, E माइनस के है ना। अच्छा E का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला क्या होता है HC अपॉन लैम्डा माइनस के का फॉर्मूला E इंटू वी नॉट, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि के की वैल्यू तो डायरेक्टली दी है, तो यहाँ से HC अपॉन लैम्डा, इसमें हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो HC अपॉन लैम्डा 800 है, तो ये हो गया 800 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, माइनस इसकी डायरेक्ट वैल्यू दी है तो वही वैल्यू रख लेते हैं 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में लिया थे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 हो गया, ठीक है, ये चीज आ चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर ले, क्या इसको सॉल्व करें या पहले बाद में सॉल्व करते हैं, पहले दोनों वर्क फंक्शन निकाल के इक्वेट कर लेते हैं। अब इससे हम निकालेंगे वर्क फंक्शन, तो यही चीज आ जाएगी वर्क फंक्शन, सेम चीज क्या हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा कितना रखेंगे 700 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 माइनस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है। देखो ये भी वर्क फंक्शन है, ये भी वर्क फंक्शन है, दोनों को उठा के हमें क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा, दोनों को हमें उठा के क्या करना होगा, इक्वेट, यानी दोनों को इक्वल रखना होगा। तो रख लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, ये आ जाएगा हमारा, इसको इक्वल रखते हैं, तो ये हो जाएगा HC अपॉन 8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8, 2 0 से 2 पावर खत्म हो जाएगी, माइनस ये 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इजिकल्स टू, यहाँ पे भी क्या है HC अपॉन 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 माइनस 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है, ये टर्म आ चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे, H हमें यहाँ से क्या होगा इजिली मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो HC वाले टर्म इधर ले आएंगे, 10 की पावर 8 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ से जो हमारा टर्म बनेगा HC इंटू 10 टू पावर 8, और ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/7 इजिकल्स टू, ये टर्म उधर जाएगा, तो 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो HC इंटू 10 टू पावर 8, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 8 7 का कितना हो जाएगा 7 माइनस 8, और ये हो गया 56, ठीक है, इजिकल्स टू। अब यहाँ पे भी सेम चीज हमें करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.88 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस HC इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 56 इजिकल्स टू माइनस, इसको भी हमें क्या करना है, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3.52 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। देखो यहाँ से माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, अब बचा गया हमारे पास H की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ से, तो H की वैल्यू चाहिए तो 56 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा H इक्वल्स टू 56 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.52 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 56, ये ऊपर जाएगा अपॉन नीचे में क्या आएगा C इंटू 10 टू पावर 8। देखो C की वैल्यू रख लेते हैं C इंटू 3 की पावर 8, और ये भी आ रहा है 10 की पावर 8, ठीक है, ये टर्म आ चुका है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 और 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 3.52 इंटू 56 करेंगे
तो ये आ जाएगा 197, ये इसका कुछ मल्टीप्लीकेशन आएगा, H इक्वल टू 197.12 समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू पावर 16। देखो 16 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। H इक्वल टू इस टर्म को डिवाइड करोगे 196 को तो ये आ जाएगा 65.70 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया माइनस का 35 है ना, इधर लाओगे एक पावर बढ़ जाएगी तो H इक्वल टू 6.57 है ना इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये आ गई हमारी H की वैल्यू। सेम क्वेश्चन था 35, सेम क्वेश्चन था 41, बस पर कितना था कि इसमें जो है कि हमें H की वैल्यू पूछी थी, इसमें और भी सारी चीजें पूछी हुई थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो था वो यही था कि वर्क फंक्शन तो सेम होना है। तो दो टाइप के रेडिएशन थे तो उनको यूज करके हमने 2 बार वर्क फंक्शन निकाला और उन वर्क फंक्शन को हमने इक्वल रखा और इक्वल रखने के बाद फिर सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैथ्स वाले जो हैं उनको तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, बायो वालों को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन क्लियर मैंने कैलकुलेशन की है। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रखी है क्योंकि मैंने 1-2 स्टेप जल्दी जल्दी कर दी है। तो यहाँ से देखो 10 की पावर 8 यहाँ भी था, 10 की पावर 8 यहाँ भी था, ये टर्म ऊपर जाएगा 10 की पावर 8 हो जाएगा तो HC इंटू 10 की पावर 8 आएगा। तो वो पूरा का पूरा टर्म मैंने कॉमन ले लिया, HC इंटू 10 की पावर 8 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, ये 1/8, यहाँ क्या बचेगा 1/7, बस ये था। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 42, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो हमारा बहुत ही ज्यादा इजी है। वो देख इतना टिपिकल रहा है लेकिन इतना टिपिकल है नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, तो इसको देख लेते हैं। देखो इसमें पूछा है, सबसे पहले पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 सबसे पहले पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0। भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू होता है। तो क्लियरली देखोगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 10 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, सिंपली यही हो जाएगी 10 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि बुक में इस तरीके का कुछ डायग्राम बना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें दिखाया गया है इस तरह से कुछ दिखाया गया है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिया है ये दिया है 10 और इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट दिया होगा ये 20 और इसके बाद यहाँ पे लास्ट जो दिया है वो दिया है 30। ठीक है, ये दिया है 30 और ये जो वैल्यू दी है इंटू 10 टू पावर 14 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो और इस डायरेक्शन में जो हमें दी है, इस डायरेक्शन में दी है काइनेटिक एनर्जी। तो क्लियर सी बात है क्योंकि इस पॉइंट तक तो देखो इसके नीचे तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, इसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना है। तो यही फ्रीक्वेंसी तो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई। बात समझो, क्योंकि इसके बाद ही तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलना शुरू हो रही है। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है F0। तो यानी F0 कितना हो गया 10 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज हो गया। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट में पूछा था वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला W इक्वल्स टू HF0 होता है। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू F0 की वैल्यू गिवन है 10 इंटू 10 टू पावर 14। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 66 इंटू 10 टू पावर माइनस का 20 और एक डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे पावर बढ़ जाएगी तो ये हो गया 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये हो गया जूल हो गया। इसको फिर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होगा तो इसे 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, आंसर जो आ जाएगा इसका आ जाएगा 41.25। या सीधा सीधा इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये आंसर आ जाएगा 4.125 है ना, 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा क्या हो गया वर्क फंक्शन हो गया। इसको चाहे यही छोड़ दें या इसको ऐसे लिख दो 4.12, कुछ भी लिख दो 1.2 है ना, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क फंक्शन हो गया। थर्ड पार्ट में इसमें पूछा था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमें Ke max का फॉर्मूला पता था। Ke max क्या होता है E इंटू V0। देखोगे क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है जब फ्रीक्वेंसी 30 है। देखो यहाँ पे फिगर देखना, ये मैक्स 30 पे पूछा हुआ है ना, किस पे पूछा है 30 पर पूछा। तो 30 के सामने जो लाइन ड्रॉ करेंगे काइनेटिक एनर्जी के सामने, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यानी 30 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज पे जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा बताना। तो 30 की ये है 30, तो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बोलो, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू ई, और हमें क्या कैलकुलेट करना है वी नॉट हमें कैलकुलेट करना है। तो वी नॉट यहाँ से ई कैंसिल हो गया और वी नॉट हमें कितना मिल गया 8 वोल्ट मिल गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन ये हमारा था। ठीक है, ये हो चुका है क्वेश्चन, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 42। इसके बाद हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इंटरफेरेंस। ठीक है, इसके बाद जो हम टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे वो होगा इंटरफेरेंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इंटरफेरेंस। बाय बाय।